हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसी रही आप लोगों की होली? हमारी होली तो बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छे से बीती। जो कि फिर भी क्योंकि हम होली खेले नहीं हैं, होली खेले नहीं, थोड़ा बहुत बच्चे लगा दिए क्योंकि हमारा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा है। मैंने पहले भी अभी इस बारे में ब्लॉग बना के डाल चुकी हूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है अभी। तो मैं इसी करके होली नहीं खेली क्योंकि मेरा गला, सिर, जुकाम, नाक वाक सब जाम चल रहा है और सिर में दर्द चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नाखून लग गया है। तो इसलिए मैं होली नहीं खेली कि कहीं मेरी तबीयत और ना गड़बड़ हो जाए। तो बाकी सब जो भी पकवान पकता है वो सारे पकवान मैं पकाई थी बच्चों के लिए। बच्चे खाए पिए। अब फ़िलहाल तो पूरा दिन बीत गया, हो गया है शाम। अब मैं सोच रही हूँ, अभी तो वही सब पड़ा हुआ है और इतने टाइम में क्या पकवान पकाऊँ। मैं सोच रही हूँ सादा खाना बनाने को, कि इतने टाइम में सादा खाना बनाऊँ क्योंकि ये गुजिया, खस्ता, कचौरी, पकौड़े पकौड़े खा खा के ना अजीब सा हो रहा है। तो हल्का फुल्का कुछ बनाएंगे। नहीं नहीं मन होगा खाने का तो चाय भी पी के काम चला लेंगे क्योंकि वैसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है। आप लोगों को तो पता ही है कि होली वाले दिन थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते ही ज़्यादा बन जाता है और ख़त्म नहीं हो पाता। सारा कुछ ऐसे ही रह जाता है, 2-3 दिनों तक ख़त्म होने में लग जाता है। तो ऐसा ही सब कुछ मेरा भी पड़ा हुआ है। बाकी जो खाए पिए जो है उसको रखे हुए हैं। तो देखेंगे, अगर बच्चे बोलेंगे खाने खुने के लिए खाना वाना सादा खाना तो बनेगा, नहीं तो अगर नहीं बोलेंगे खाने के लिए तो हम हल्का फुल्का चाय बनाएंगे पियेंगे। तो सबको तसल्ली हो जाता है, बच्चों को तसल्ली नहीं होता है खाने से। खाए जाते हैं, मना करने पे मानते नहीं है, खाए जाते हैं। उसके बाद जो हो जाता है एसिडिटी। और जब एसिडिटी हो जाता है तो क्या बोलते हैं, पेट दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हाँ तो उल्टी होगी, तो ये होगा। पर उन्हें ये नहीं रहता कि थोड़ा खाने पे कंट्रोल कर लूँ ना। जो मिलेगा खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। और बीमारी बच्चों का शुरू कब होता है? जब खा पी के सब लोग सोते हैं, जब डॉक्टर भी अपना बंद करके दरवाज़ा सो जाता है, जब जाके बच्चों की बीमारी पैदा होती है। पता लगता है कि सिर में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, गैस बन गया, उल्टी हो गया, सांस रुक गई, नाक जाम हो गया। मतलब सारी बीमारी बच्चों की रात को ही जन्म लेती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल में पूरा दिन ठीक रहा, खाते रहे खाते रहे खाते रहे, जो मिला खाते रहे। खाने पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ, मना कर रही थी नहीं माने, खाते गए। अब शाम हो रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हो रहा है कि हमारी तबीयत कुछ ख़राब है। तो प्रॉब्लम क्या है तबीयत में, मैं बता रही हूँ आपको। कभी बोल रही है कि पेट में दर्द हो रहा है, कभी बोल रही है पेट दुख रहा है, कभी बोल रही है कि अजीब सा घबराहट हो रहा है, कभी बोल रही है कि उल्टी हो रहा है। तो उन्हें प्रॉब्लम एसिडिटी की है। उन्होंने ज़्यादा तेल मसाले वाले खा रखे हैं, इस करके उन्हें गैस बन गया है। तो गैस बन गया है तो उन्हें उल्टी होना ही होना है। नहीं होगा तो पेट दर्द करता रहेगा। या फिर जब हो शुरू होगा उनका बीमारी, जब खा पी के सारे लोग सो जाएंगे, डॉक्टर भी अपने घर चले जाएंगे डॉक्टरी बंद करके, तब उल्टी होगा, पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा। हाँ मतलब पूरे रात उनका ये कोशिश रहता है कि ना सोऊं ना सोने दूं। और जैसे सुबह होगा वैसे तबीयत में आराम आ जाएगा। फिर तो तबीयत में आराम आने लगता है अपने आप बिना दवाई का। और उनका नींद भी आ जाता है सुबह में, जैसे 4 बजे के बाद उनका नींद आना शुरू हो जाता है और तबीयत भी आराम हो जाता है अपने आप बिना दवाई का। अब प्रॉब्लम में कौन पड़ता है? हम। क्योंकि सुबह हम सो नहीं सकते, पूरे रात तो बच्चे सोने नहीं देते, सुबह हम सो नहीं सकते क्योंकि सुबह हमें उठ के काम काम भी तो करना रहता है। तो ये 2-3 घंटे जब तक हम बनाते हैं, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, किचन की साफ सफाई, नहाना धोना करते हैं, जब तक इनका नींद
पूरा हो जाता है, उसके बाद उठ के ये अपने स्कूल की तैयारी करने लगते हैं और स्कूल निकल जाते हैं हमारे साथ साथ। तो इधर इनका नींद भी पूरा हो गया और हमें परेशान भी कर लिए पूरे रात, और टाइम से अपने स्कूल भी चले गए। तो स्मार्ट कौन है? बच्चे। माँ बाप से ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं। पैसे कमाते हैं माँ बाप, इस्तेमाल अपने हिसाब से बच्चे करते हैं। पता है कैसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं? वो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बोलोगे नहीं ये झूठ बोले। 3-3 ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है स्कूल में। एक बच्चे को एक ही ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे घर 3-3 ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है। और चौथे की फरमाइश है कि हमें एक और ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए पेपर से पहले पहले, जो कि होने वाला है शुरू 2-4 दिन में पेपर। तो पेपर से पहले पहले फरमाइश है कि हमें ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। अभी 3 हैं पड़े हुए हैं, चौथा चाहिए। नहीं, चौथा ज्योमेट्री बॉक्स नहीं आएगा तो पेपर अच्छा नहीं होगा, मेडल नहीं मिलेगा। तो मेडल के लिए, पेपर अच्छा होने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स ज़रूरी है। अगर सारा सामान ज्योमेट्री बॉक्स में है, 2-4 दिन हुए हैं लाए हुए, दिया जा रहा है, नहीं ये अच्छा नहीं है, पुराना हो गया है, इसे इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। हमें दुकान से नया नया हमारे सामने खुले ज्योमेट्री बॉक्स, वो ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, तब तो पेपर होगा। इधर स्कूल से मैडम की फरमाइश है। घर जाने वाले थे तो मैडम ने रोक दिया, नहीं घर नहीं जाना है, हमारे स्कूल के लिए, हमारे स्कूल के नाम के लिए, हमारे स्कूल की तरक्की के लिए मेडल लाना ज़रूरी है। तो मेडल कैसे आएगा? घर में तो मतलब मजबूरी समझना नहीं है माँ बाप की। अगर ज्योमेट्री बॉक्स आया तो मेडल आया, अगर हम ज्योमेट्री बॉक्स नहीं देंगे तो कोई गारंटी नहीं है मेडल की। तो कहे तो हम तो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं दिलाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है पेपर में क्योंकि हमसे ज़्यादा जो इनकी मैडम है वो परेशान हो जाएंगी अगर मेडल नहीं आएगा तो, क्योंकि उनकी जो शान है, उनकी जो गुरूर है वो ये है। तो नहीं ये लाएंगे तो उनके शान और गुरूर में कमी आएगा। तो अब ये समझे और इनके मैडम समझे। फिलहाल तो कल स्कूल गई, परसों गई मार्केट से रंग लेके आई संडे वाले दिन। तो कल गई रंग गुलाल लेके स्कूल, खेल वेल के आई शाम तक। चलो ठीक है, रंग गुलाल खेल के आए। आज सुबह पैसे दे दो, रंग गुलाल ख़त्म हो गया। आज सुबह गए दुकान से लाए अपना रंग गुलाल, जाके बच्चों के साथ खेले रंग गुलाल, भीग के गीले होके आ गए, नहाए खाए सोए। फिलहाल तो 2-4 घंटे मोबाइल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चला और अभी भी चल रहा है। अगर मोबाइल छीनूंगी तो लड़ाई होगी, फिर मेरा ब्लॉग नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं अभी मोबाइल नहीं छीनी हूँ, ब्लॉग बना लूँगी जब मोबाइल छीनूँगी, और तब आवाज़ आएगी तेज, मुझे मोबाइल दे दो मम्मी, मुझे मोबाइल दे दो। तो मिलेगा नहीं अब मोबाइल सुबह तक, क्योंकि पेपर की भी तो तैयारी करनी है। तो ये तो हो गया हमारे खाने पीने की बात। अब आते हैं, खाने की बात हो गई, पीने की बात आते हैं। तो पीने में फरमाइश है कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कोल्ड ड्रिंक ठंडा होता है, जो कि गला ख़राब है, सर्दी जुकाम हो रखा है, उसमें कोल्ड ड्रिंक कितना फ़ायदा करेगा। तो नहीं मान रहे हैं, नहीं हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह दूध आएगा, चाय बनेगा, और गिलास में करके थोड़े थोड़े सारे लोग पियेंगे। फिर कितने लोग आज होली के दिन मुझे खस्ता कचौड़ी पकौड़े खा के एंजॉय कर रहे हैं, कितने लोग ठर्रा पी के एंजॉय कर रहे हैं। कुछ बंदे हैं जो रास्ता नहीं चल पा रहे हैं, गिरते पड़ते चल रहे हैं
इतना पी रखे, इतना पी रखे हैं कि चल रहे हैं तो गिरते पड़ते चल रहे हैं, उनके पैर सीधे नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 100 बार सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं फालतू में। अगर कहीं गिर गए मुंह तो पक्का टूटेगा ही टूटेगा। तो उनको बैठ जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो आप लोगों का होली कैसे मन रहा है? बस खा पी के रंग गुलाल के साथ, या फिर आप लोग भी लड़ाए हैं जाम पे जाम? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए शाम हो गया, पूरा दिन बीत गया, कुछ किए तो नहीं है कोई काम धाम, बस बनाए खाए हैं, लेकिन फिर भी थकान लगी है। बस सोच रहे हैं कूट के अब जो भी दो बनाना खाना है बना खा के अपना आराम करेंगे, क्योंकि आज मंडी भी है। तो मंडी तो नहीं मन हो रहा है जाने का, मन विचार बना था जाऊं, लेकिन अब नहीं मन हो रहा है जाने का। तो अभी जाऊंगी थोड़ी देर में डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमारे पास ही हैं, तो उनसे लाऊंगी दवा और खाऊंगी, सोऊंगी, क्योंकि रात को मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। मैं पूरी रात जागती रही, सोई नहीं। जब भी सो रही हूँ आंखें बंद हो रही, जब से खांसी, गले में खुजली हो रहा है, खांसी हो रहा है, गले में खुजली हो रहा है, खांसी हो रहा है, थोड़ा सा भी लेट रही हूँ वही हाल हो रहा है। बार की बार बाहर जा रही हूँ, गला साफ कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मतलब पूरे रात में मैंने 1 मिनट के लिए भी मतलब सोया नहीं, जगी रही, जगी रही, जगी रही। तो इतने टाइम अभी दवा और ले लूँगी, थोड़ा राहत रहेगा तो नींद भी आएगी और आराम से सो भी पाऊँगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा गर्म पानी वानी करके पी लूँगी, दूध हल्दी डाल के पीऊँगी, गला साफ करूँगी, डॉक्टर से दवा भी लाऊँगी ताकि मुझे थोड़ा आराम हो जाए। नहीं तो मैं बहुत परेशान हूँ, खा भी नहीं जा रहा है, अगर कुछ खा रही हूँ वो भी उल्टी हो जा रहा है, खांसी आ रहा है, तो गले में खुजली हो रहा है, लेट रही हूँ तो और लग रहा है कि खुजली शुरू हो जा रहा है। तो इसके वजह से खाने पीने में भी दिक्कत हो रहा है। फिलहाल तो ज़बरदस्ती जो भी खा रही हूँ, फिर उल्टी के साथ वो भी निकल जा रहा है। और अभी तो देखिए मैंने कपड़े भी भिगो रखा है, अभी धोने के लिए कपड़े भी धोना है मुझे। मैं सोच रही थी जाऊंगी मंडी मसाले लाने, देखिए मुझे अभी याद आया, मुझे जाना है मंडी अचार के लिए मसाले लाने। मैं जाऊंगी मंडी अचार बनाने के लिए मसाले ला के रखूँगी, क्योंकि सीजन चल रहा है लाल मिर्चे का मसाले का, लाल मिर्चे का जो अचार बनाना है। सारी सिस्टर लोग बना रही है, मैं भी देखी हूँ, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी ला के बना दूँ। ज़्यादा नहीं, 1-2 किलो बना दूँगी तो सही रहेगा। कभी कभी खाने का भी मन होता है, या फिर कभी कभी जैसे हम बनाते हैं जो चने के सत्तू का हम लोग लिट्टी बनाते हैं ना, तो उसमें डालते हैं तो उससे स्वाद बढ़ जाता है। और मैं तो कद्दू की सब्ज़ी में भी थोड़ा अचार डाल देती हूँ, बना लेती हूँ, तो इतना सा मिर्ची का अचार डाल दो तो स्वाद आ जाता है। तो इस करके मैं सोच रही हूँ अचार 1-2 किलो डाल दूँ, कभी कभी वो इस्तेमाल करने के लिए सही रहेगा, क्योंकि मिर्चा का अचार तो उतना कोई खाता नहीं, आम का रहता है तो बच्चे खाते हैं। जाऊँगी थोड़ी देर में, देख के मसाले वसाले लेके आऊँगी, डालूँगी, क्योंकि आज बुधवार की मंडी है हमारे यहाँ, तो रहेगा मंडी 9-10 बजे तक। मैं कभी कभी लाइव में बोलती हूँ ना मंडी गई थी या मंडी जा रही हूँ, तो कितने लोग बोलते हैं इतने रात को। तो मैं रात को, हमारे यहाँ मंडी लगता है तो इसीलिए रात को ही हमें जाना रहता है मंडी। 4-5 बजे के बाद से मंडी हमारा शुरू हो जाता है, रहेगा 10 बजे तक, लास्ट 10 बजे तक रहेगा मंडी, उसके बाद मंडी हटने लगता है। तो जाते हैं मंडी, हमारे पास में ही मंडी लगता है, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं जाने में। तो जाते हैं, अपना घूम घाम के जो भी लेना रहता है लेके आ जाते हैं। वैसे तो हमारा कोई सामान भी नहीं लेना रहता है, तो कभी कभी हम ऐसे टहलते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं तो उधर ही थोड़ा खुला जगह है, तो उधर ही टहलते हुए जाते हैं। तो ऐसे घूमते हुए टहलते हुए चले जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। कोई काम रहता, सामान लेना रहता है तो ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही घूम घूम के आ जाते हैं। अभी तो मैं सुबह से घर से बाहर नहीं निकली, मतलब अपने रूम पर हूँ, कहीं नहीं गई, नीचे तक नहीं उतरी हूँ। सुबह से मैं घर पे ही हूँ, पता नहीं क्यों, अगर मैं घर पे रहती हूँ तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं होता है जाने का। मैं अपने घर में ही बनाओ खाओ, जो करना है करो,
नहीं जाती बाहर उतना, वैसे कभी कभी निकल जाते हैं घूमने के लिए, तो नहीं, घर में ही रहते हैं। अगर कोई काम है या फिर कहीं जाना है तो ठीक है। अभी थोड़े देर में जाऊंगी तो कपड़े सोच रही हूँ धुल लूँ। अभी बिस्तर धो के डाले हूँ तो उसमें से पानी निकल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ पानी वानी निकल जाएगा तो ले जाकर ऊपर उसको फैला दूँगी, कल धूप में सूखता रहेगा। कल सूख जाएगा, धूप ही इतना हो रहा है कि सूख जाएगा। बाकी रंग गुलाल के जो भी कपड़े हैं बच्चे निकाल के रखे हैं, उसको मैं बाल्टी में भिगो के रखे हैं, उसको भी डालूंगी। फ़िलहाल तो लग रहा था कि पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि बंदे यहाँ से बाल्टी में लेके आ रहे थे, पानी भर के लेके जा रहे थे। अगर भर के ले गए होंगे तो हमारा टंकी खाली हो गया होगा, नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा। अगर चढ़ नहीं रहा होगा, कभी कभी ऊपर सप्लाई का पानी नहीं चढ़ता है, तो अगर चढ़ नहीं रहा होगा तो फिर हम मोटर चला के देखेंगे कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल धोएंगे। पानी का भी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। ऐसे तो लग रहा है कि अंधेरा हो गया है। अभी मैं बाहर गई नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, मैं 5 बजे से अंदर हूँ। अभी दरवाज़ा खोली तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा बाहर से आ रहा है, तो लग रहा है कि अंधेरा होने वाला है। आज देखिए मैं लौंग खा रही हूँ ताकि मेरी खांसी आराम रहे थोड़ा। और ये बोतल है, इसमें मैं रखती हूँ गर्म पानी। इसमें मैं गर्म पानी रखती हूँ, 1 लीटर का ये है, तो गर्म पानी करके रख दूँगी अभी। तो रात में मुझे पीने होने के लिए आराम रहेगा, या फिर दिन में गर्म करके रख देती हूँ, शाम को फिर शाम तक चल जाता है। 24 घंटे के लिए इसमें पानी गर्म रहता है, तो इसी में करके रख देती हूँ, तो फिर अपना पीती रहती हूँ, थोड़ा राहत मिलता है। नहीं तो फिर गले में खुजली ऐसे ही होने लगता है। सारी बीमारी मेरी यही है, खांसी और कुछ नहीं है। मैं सोच रही हूँ कल भी मैं घर पे ही रहूँगी, छुट्टी रहेगा, सोच रही हूँ मैं जाऊँ दिखाने के लिए किसी बड़े डॉक्टर के पास, सोच रही हूँ जाऊँ अपना इलाज कराऊँ। नहीं तो ऐसे ऐसे करके कोई प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो और दिक्कत होगा। तो जितने क्या सभी यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी होली। आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, अपने अपने घर परिवार में बिजी रहो। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों का हंसी खुशी ज़िंदगी बीते और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आप लोगों के घर में। तो देखिए शाम का टाइम हो गया ना, हमारे यहाँ ही प्रॉब्लम रहता है, तो गाड़ियाँ इतनी चलेंगी रोड पे, आवाज़ यहाँ तक आएगा। दिन में मैं सोची ब्लॉग बनाऊँ, नहीं बना पाई। कोई इधर से डीजे बजा रहा है, कोई इधर से डीजे बजा रहा है, होली का जो गिरा गवा रहे थे, तो इस करके शोर शराबे की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। 1-2 शॉर्ट ही डाले हूँ, ज़्यादा नहीं डाले हूँ। और फिर ऐसे तो आज तो पूरा दिन मतलब घर में काम ही रहता है, इतनी डिश बनाने ही पड़ जाते हैं कि दोपहर तक उसी में लगे रहो। दोपहर के बाद खाओ पियो एंजॉय करो, तब तक शाम हो जाता है। पूरा दिन मतलब होली का दिन बनाने खाने में, नहाने धोने में, एंजॉय करने में बीत जाता है, पता नहीं लगता है। अब कल का दिन थोड़ा रहेगा फ्री, सुबह खाने पीने के बाद थोड़ा आराम रहेगा, नहाने धोने के बाद। तो मैं जो कल देखूँगी, अगर कहीं जाऊँगी तो ठीक है, नहीं जाऊँगी तो कपड़े सिलने हैं, कपड़े सिल लूँगी, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा मैंने काट के रखा हुआ है, ज़्यादा दिन के। तो फिर उधर तो मैं घर जा रही थी तो सिल रही थी, सीते ज़्यादा नहीं सिल पाई, 2-3 ही सिल पाई। फिर मैं सोच रही हूँ फिर संडे को छुट्टी रहता है तो एक दो करके सिल के कपड़े ख़त्म कर लूँ, क्योंकि खरीद लेती हूँ, टाइम मिलता नहीं है, मैं सिल पाती नहीं हूँ। और पैसे देने के, अगर किसी से सिलवाओ तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो मुझे ये लगता है ना कि जितने के हम कपड़े नहीं खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा सिलाई है, इस करके देती नहीं हूँ दूसरों को कि जो 100-200 देंगे रहेगा तो साग सब्जी का काम चलेगा हमारा, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं कि हम दे के दूसरे से सिलाएं। तो इसलिए मैं काट के रख देती हूँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे उस हिसाब से थोड़ा वो सिल के कपड़े तैयार करती हूँ।
बाकी तो बच्चों का तो रेडीमेड ही कपड़े लाती हूँ, अपने ही सिलना रहता है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सूट वगैरह पहनना है तो उनके लिए भी सिलना पड़ता है। बाकी हमें गांव जाना है तो घर पहनने के लिए 1-2 ब्लाउज पेटीकोट अपने लिए सिलूँगी, ताकि घर जाने पे पहनूँगी। नहीं तो कहीं पता लगता है कि ब्लाउज कहीं और का, साड़ी किसी और का, पेटीकोट और किसी और का, ऐसे ऐसे करके पहनती हूँ घर जाती हूँ तो इसलिए सोच रही हूँ पहले ही सिल के रख लूँ, क्योंकि जाने के टाइम वैसे ही मन नहीं करता है कुछ करने का। बस ये रहता है कब पहुँच जाए घर, कब पहुँच जाए घर। और ज़्यादा दिन हो जाता है तो और लगता है। और वैसे भी मई में तो कितनी गर्मियाँ पड़ती हैं, और मई में ही देखूँगी जाऊँगी, फिर तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी घर पे। और घर हमारा जो है एकदम कोने में है। जो हमारा घर है, मकान है ना, मकान क्या है यार, मकान नहीं है मकान नहीं है मेरा। मकान में 5 हिस्से हैं, एक ही मकान में 5 हिस्से हैं। वो भी मकान है 4 रूम का, उसमें 5 हिस्से हैं। जब ये लड़ाई लगी हुई है कि किसको रूम दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए, लड़ाई ये है हमारे घर। जब मैं घर जाऊंगी तो आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाऊंगी। एक रूम है, उससे तो ये मेरा रूम जो मैं किराए पे रह रही हूँ ये भी बड़ा है। इतना मतलब छोटा रूम है, जिसमें एक बेड है, एक बड़ा वाला ट्रंक है, बाकी जगह खड़ा होने के लिए है और कुछ रखने के लिए जगह नहीं है। इतना बड़ा रूम है। तो उससे बड़ा रूम मैं यहाँ हूँ ये है, लेकिन उसी रूम के लिए लड़ाई होती रहती है। लड़ाई होती क्या रहती है, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, और ना मैं किसी से लड़ती हूँ जल्दी। लेकिन जो लोग हैं घर पे, उन लोगों को लगता है कि मतलब ये ताला क्यों मार के जाती है अपने रूम में, और रूम खुला छोड़ के जाए, चाबी हमें दे के जाए, हम इसमें रहेंगे। तो आप लोग बताइए कि अगर हम रूम खुला छोड़ के आएंगे, वो लोग मेरे रूम में रहेंगे, मेरा सामान निकाल के बाहर फेंक देंगे, फिर जो भी मैं 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, कहाँ जाके रहूँगी, किसके घर रहूँगी। रूम तो उनका हो जाएगा, बाहर कहीं जगह नहीं है रहने लायक, फिर तो मेरा घर गया हाथ से। तो इसके लिए मतलब वो लोग खुल के बोल नहीं पाती हैं कि मतलब हाँ हमें चाबी दे दो। ऐसे सुनाते हैं कि ताला मारा गया है, ताला मारा गया है, रहने के लिए हमें नहीं दे रहे, ताला मारा गया है, ऐसे ऐसे ताले मतलब मारती हैं, सुनाती हैं। और उनको ये रहता है ना कि मतलब ये रूम छोड़ दे, तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो मकान जब बन रहा था ना, तो मेरी 3 जेठानियाँ थी, जिसमें एक बैठी रहती थी, न पानी उठा के पीती थी, न रोटी उठा के खाती थी, सब कुछ उसको जगह पे ही चाहिए था कि बड़ी है, वो ऐसे काम नहीं करती थी। दूसरी वाली नंबर पे जो थी, वो जैसे 2 जगह घर है, तो एक जगह घर बन रहा था, एक जगह में रहती थी, खाना वाना बनाती थी, वो भी छप्पर में। जो गांव में छप्पर घास फूस के जो छप्पर बना के रहते हैं, उसमें मैं रह रही थी। मेरी शादी को 2 साल ही हुए थे, उस छप्पर में मैं रह रही थी। वहाँ पर पानी का भी सुविधा नहीं था कि हमें पानी का सुविधा नहीं। पानी बाल्टी से भर के मेरी ननद, मेरी सास कहीं और से लाती थी दूसरे घर से, तो मैं उसमें खाना बनाती थी और सबको खाना खिलाती पिलाती थी। और एक बाल्टी से मैं नहाती थी मात्र, और एक बाल्टी से कपड़े धोती थी। इतना मतलब मैंने मुसीबत सहा है। और जो तीसरी वाली थी, वो मायके बैठी थी। उसका ना पति घर में काम करने आता था जब घर बन रहा था, तो ना वो यहाँ थी, मायके बैठी थी। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत मतलब उसी को है, उस रूम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। ऊपर में एक रूम है, उसमें रहती है। नीचे में हमारे बगल में ही घर के ज़मीन खरीद के रखी है, वहाँ 2 मतलब टीन डाल रखी है 2 रूम का। लेकिन फिर भी उसको कमी है घर की, फिर भी उसको कमी है घर की। क्या बोलती है कि बरामदे को बंद कर दूंगी, आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ूंगी, ऐसे धमकी देती है, वार्निंग देती है। और जाऊंगी तो 100 गालियाँ देंगी, मेरे घर वाले को 100 गालियाँ देगी, सुना सुना मुझे भोगेगा, ये करेगा, वो करेगा। जैसे लगता है कि उसके घर वाले का हम लोग खाते हैं, या फिर वो खिलाती है हमें। ऐसे ऐसे शब्द बोलेगी, तो इसलिए मैं चाबी नहीं देती हूँ।
कि जब इतनी इतनी सुनाएगी, इतनी इतनी गालियाँ देगी तो सुनाती रहो। कोई अपना हिस्सा बकरा बताइए छोड़ेगा? अपना हम हिस्सा छोड़ देंगे तो कल को अभी तुझे नहीं मिला है तो तुझे लेने की इतनी वो है कि ये दे दे मुझे, और जब तुझे दे दूँगी फिर तो तू सोचेगी कि उधर ही कहीं मर जाए, इधर ना आए नहीं, और जाएंगे तो तू दरवाजे पे खड़ी नहीं होने देगी हमें। तो फिर हम क्यों दें जानबूझ के, अपने पैर के नीचे से ज़मीन क्यों खींचने दे तुझे। इसलिए मैं ताला बंद करके आती हूँ। तो जब जाती हूँ तो खोलती हूँ, जितने दिन रहना रहता है रहती हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ तो ताला बंद करके अपना सारा सामान अंदर करके आ जाती हूँ। तो इस बात का उनको बहुत दुख लगता है कि ये सारा सामान अंदर करके जा रही है, लेकिन मेरे पास जो मेरी ज़रूरत की जो भी सामान हो उनका, मेरे ज़रूरत का जो मेरे पास नहीं रहता है, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करती हूँ और उन्हें पता लग जाएगा कि इस सामान की इसको ज़रूरत है, वो लोग वो सामान छिपा के रखेंगे, इसलिए कि कहीं ले ना ले। तो इतना चोरी तो उनको रहता है कि हमारा सामान ना इस्तेमाल कर पाए, और मेरे सामान पे पूरा मतलब हक जताती हैं, पूरा मेरे सामान पे पूरा हक जताती हैं कि हमारा ये हमें दे दे, हमारा हो जाए, कैसे क्या करें, मतलब पूरा हक। उनके नज़र में मतलब हमारे लिए कोई ज़रूरत मायने नहीं रखता है, जो मायने रखता है उनकी ज़रूरत रखता है। अपने सामान को कोई भी सामान रहेगा हीरा समझेंगे। ओके ठीक है, आप लोगों की दया से हम बहुत बढ़िया हैं, और आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, लाइक शेयर करते रहिए, और हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।